इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि इक्ष्वाकु राजा अंग के अत्याचारी पुत्र वेन को ऋषियों ने अपनी हुंकार से मार डाला तथा वेन की माता सुनीता ने मंत्रों के बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा की। जब धरती पर कोई राजा नहीं रहा तो चारों ओर अव्यवस्था होने लगी। चोर, डाकू और आतताई लोग प्रजा को संत्रास देने लगे। वेन के कोई संतान नहीं थी जिसे राजा बनाया जा सके, इसलिए समस्त ऋषियों ने एकत्रित होकर वेन के शव के अंगों का मंथन किया। उसकी बाईं जांघ से निषाद का, दाहिनी भुजा से पृथु नामक पुरुष का तथा बाईं भुजा से अर्ची नामक स्त्री का जन्म हुआ। पृथु के चरण में कमल का और हाथ में चक्र का चिन्ह था। ऋषियों ने पृथु का विवाह अर्ची से कर दिया तथा पृथु को धरती का राजा बना दिया। इस प्रकार अधिकांश पुराण पृथु को वेन का पुत्र मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनरण्य का पुत्र तथा त्रिशंकु का पिता कहा गया है। राजा पृथु ने अपने पिता वेन को पुम नामक नर्क से छुड़ा लिया। कुछ पुराणों में पृथु को विष्णु का अंशावतार कहकर उसकी वंदना की गई है। इन पुराणों के अनुसार राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए समुद्र, विभिन्न प्रकार के रत्न और नदियां अपना जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुए। प्रजापति ब्रह्मा, अंगरीष ऋषि, समस्त देवताओं एवं समस्त चराचर भूतों ने उपस्थित होकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। महाभारत के शांति पर्व के राज धर्मानुशासन पर्व में भी राजा पृथु के चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा पृथु धरती का पालक सिद्ध हुआ। उसने धरती की इतनी सेवा की कि उसके नाम पर धरती को पृथ्वी अर्थात पृथु की पुत्री कहा जाने लगा। जिस समय पृथु राजा बना उस समय धरती अन्न विहीन थी तथा प्रजा भूख से संत्रस्त थी। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु अत्यंत दुखी हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि धरती माता ने अन्न एवं औषधियों को अपने उदर में छिपा लिया है तो राजा पृथु धनुष बाण लेकर धरती को मारने दौड़ा। धरती एक स्त्री का रूप धरकर राजा पृथु की शरण में आई और राजा को नमस्कार करके जीवन दान की याचना करती हुई बोली, राजन, मुझे मारकर अपनी प्रजा को जल पर कैसे रख पाओगे? राजा पृथु ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाना अनुचित है, किंतु जो पालन करता अन्य प्राणियों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है उसे दंड अवश्य देना चाहिए, इसलिए मैं तुझे दंड दूंगा। धरती ने कहा, मेरा दोहन करके आप सब कुछ प्राप्त करें। आपको मुझे जोतने के लिए मेरे योग्य बछड़े और दोहन पात्र का प्रबंध करना पड़ेगा। मेरी संपूर्ण संपदा को दुराचारी चोर लूट रहे थे, इसलिए वह सामग्री मैंने अपने गर्भ में सुरक्षित रखी है। आप मुझे समतल बनाकर मेरे गर्भ से उस संपत्ति एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर लीजिए। धरती के उत्तर से राजा पृथु संतुष्ट हुए। राजा पृथु ने मन को बछड़ा बनाया एवं स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी का दोहन करके अपार धन धान्य प्राप्त किया। फिर देवताओं तथा महर्षियों को भी पृथ्वी के योग्य बछड़ा बनाकर विभिन्न वनस्पतियों, अमृत, सुवर्ण आदि इच्छित वस्तुएं प्राप्त की। राजा पृथु ने धरती को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया तथा धरती को समतल बनाकर पृथु ने स्वयं पिता की भांति धरती एवं उस पर रहने वाली प्रजा का पालन किया। महाभारत में लिखा है कि विभिन्न मनवंतरों में पृथ्वी ऊंची नीची हो जाती है, इसलिए राजा पृथु ने धनुष की कोटि द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान पर संचित कर दिया। इससे धरती समतल हो गई तथा पर्वतों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ गई। राजा पृथु की प्रशस्ति में कहा जाता है कि वे इतने प्रतापी थे कि जब वे समुद्र में चलते थे तो समुद्र स्थिर हो जाता था और जब वे पर्वतों पर चलते थे तो पर्वत उनके मार्ग से स्वयं हटकर उन्हें मार्ग प्रदान करते थे। राजा पृथु ने सरस्वती नदी के तट पर 100 यज्ञ किए। उस काल में यह क्षेत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश कहलाता था। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु समस्त देवताओं सहित उन यज्ञों में आए। राजा पृथु के इस उत्कर्ष को देखकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई। उसे संदेह हुआ कि कहीं राजा पृथु इंद्रपुरी न प्राप्त कर ले। इसलिए देवराज इंद्र ने 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। जब इंद्र घोड़ा लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था तब अत्रि ऋषि ने उसे देख लिया। अत्रि ने राजा पृथु से कहा कि इंद्र यज्ञ का घोड़ा लेकर भाग गया है।
इस पर राजा पृथु ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह इंद्र से यज्ञ का घोड़ा छुड़वा कर लाए। राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र का पीछा किया। देवराज इंद्र ने वेश बदल रखा था। राजा पृथु के पुत्र ने देखा कि भागने वाला जटाजूट एवं भस्म लगाए हुए है, तो राजा के पुत्र ने उसे धार्मिक व्यक्ति समझकर बाण चलाना उपयुक्त नहीं समझा और वापस लौट आया। तब अत्रि मुनि ने उसे पुनः पकड़ने के लिए भेजा। फिर से पीछा करते पृथु कुमार को देखकर इंद्र घोड़े को वहीं छोड़कर अदृश्य हो गया। पृथु का पुत्र अश्व को यज्ञशाला में ले आया। समस्त ऋषियों ने पृथु के पुत्र के पराक्रम की स्तुति की। अश्व को पशुशाला में बांध दिया गया। अवसर पाकर इंद्र ने पुनः अश्व को चुरा लिया। अत्रि ऋषि ने पुनः पृथु कुमार को सूचित किया। इस पर पृथु के पुत्र ने इंद्र पर बाण चलाया। इंद्र पुनः अश्व छोड़कर भाग गया। जब राजा पृथु को देवराज इंद्र के इस कृत्य की जानकारी मिली तो राजा को इंद्र पर बहुत क्रोध आया। ऋषियों ने राजा को शांत किया और कहा कि आप व्रती हैं, यज्ञ पशु के अतिरिक्त आप किसी का वध नहीं कर सकते, किंतु हम मंत्र के द्वारा इंद्र को यज्ञ कुंड में भस्म किए देते हैं। यह कहकर ऋत्विजों ने मंत्र से इंद्र का आह्वान किया। ऋषिगण यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित करना ही चाहते थे कि प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा पृथु से कहा कि तुम और इंद्र दोनों ही परमात्मा के अंश हो। तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो, तुम्हें इन यज्ञों की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा यह 100वां यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, किंतु तुम चिंता मत करो, यज्ञ को रोक दो। इंद्र के पाखंड से जो अधर्म उत्पन्न हो रहा है उसका नाश करो। इसी समय भगवान विष्णु स्वयं इंद्र को लेकर पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उन्होंने राजा पृथु से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, यज्ञ में विघ्न डालने वाले इंद्र को तुम क्षमा कर दो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। तुम तत्वज्ञानी हो। भगवान के भक्त शत्रु को भी समभाव से देखते हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। राजा पृथु ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मुझे सांसारिक भोगों का वरदान नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 1 सहस्र कान दीजिए, जिससे मैं आपका कीर्तन, कथा एवं गुणगायन हजारों कानों से सुनता रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी अविचल भक्ति से अभिभूत हूं, तुम धर्म से प्रजा का पालन करो। राजा पृथु की बातें सुनकर देवराज इंद्र को लज्जा आई और वह राजा पृथु के चरणों में गिर पड़ा। राजा पृथु ने देवराज को उठाकर गले से लगा लिया। महाराज पृथु तथा उनकी रानी अर्ची के 5 पुत्र हुए, विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्क। दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात राजा पृथु अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर रानी अर्ची के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान लगाकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। महारानी अर्ची राजा की देह के साथ अग्नि में भस्म हो गई। इस प्रकार दोनों को परम धाम प्राप्त हुआ। विभिन्न पुराणों में आए हुए राजा पृथु के इस आख्यान से अनुमान होता है कि यह राजा आज से लगभग 10,000 साल पहले हुआ होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर कृषि का आरंभ आज से लगभग 10,000 साल पहले हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 12,000 वर्ष पहले धरती पर होलोसीन काल आरंभ हुआ, जो आज तक चल रहा है। इस युग में ही आदमी ने तेजी से अपना मानसिक और शारीरिक विकास किया और उसने कृषि तथा पशुपालन आरंभ करके समाज को व्यवस्थित किया। पौराणिक साहित्य में पृथु नामक अन्य राजाओं का वर्णन भी मिलता है। वृष्णि वंश में उत्पन्न राजा चित्ररथ के पुत्र का नाम भी पृथु था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी के उत्तरी द्वार का रक्षक नियुक्त किया था। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के विनाश के समय वह पृथु मारा गया। अगली कड़ी में देखिए, मरुस्थल में टेक्टोनिक्स प्लेटों के स्थिर होने की घटना से जुड़ी है राजा धुंधुमार द्वारा धुंध राक्षस के वध की कथा।